तफसीलात में जाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त होगा कि ट्रेनें कैंसिल हुई, फिर फ़्लाइट की टिकट करनी पड़ी, फिर जाने की ट्रेन कैंसिल हो गई, मौसम के बिगड़ते हुए हालात, बारिश का हो जाना। दोपहर तक तो मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज जलसा नहीं होगा, लेकिन फिर ये वाटरप्रूफ पिंडाल इन्होंने डाला जी। और ये जो सारी मेहनत और ये सारी काविशें जो मैं देख रहा हूँ सुबह से नौजवानों की, तो बिलाशुबा बिला मुबालगा अर्ज़ करता हूँ कि इन्हें अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत है, अपने अक़ीदे से मोहब्बत है। बेशक बेशक। और ये नौजवान अहले सुन्नत व जमात का काम करने का हुनर भी रखते हैं। है बेशक बेशक। तकलीफ़ें अहले ईमान के साथ ही आती है। हाँ, कुछ दोपहर के वक्त थोड़ी सी ऐसे मायूसी का एक माहौल लग रहा था, हल्का सा, ज़्यादा मायूस तो थे नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ जलसा नहीं हुआ तो मस्जिद में बोल के जाऊँगा, लेकिन बोल के ज़रूर जाऊँगा। है। लेकिन उन्होंने, नौजवानों ने कहा कि नहीं हजरत इंतज़ाम हो जाएगा। तो मैं ये बैठा हुआ था मौलाना साहब के साथ, तो मैंने कहा कि इन हालात नागुफ्ता भी हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि तकलीफ़ें अहले ईमान के लिए है, और सुन्नी अहले ईमान है तो तकलीफ़ों का आना भी लाजमी है जी। दर हकीकत रब तबारक व तआला आजमाइश करता है हमारी। हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मशहूर ज़माना शरह सुदूर में हदीस पाक नकल करते हैं, और फिर यह हदीस और भी बहुत सी किताबों में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैदगाह है, जी जेल है ये, जी। और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। हाँ, और कैद में तकलीफ होती है और जन्नत में आदमी राहत पाता है। तो लोगों के जलसे बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि ईमान से ताल्लुक है नहीं। क्या जुमला है। और सुन्नियों को जलसा रखने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी भाग दौड़, बड़ी जुस्तुजू, चंदा जमा करना है, पैसे जमा करना है, इंतज़ामात करने हैं, और उसमें भी फिर तकलीफ़ें आती हैं। इन तकलीफ़ों से गुजर कर एक जलसा हो पाता है। वहाँ तो ऐसा है कि सऊदिया से रियाल खैरात में आ गई, ज़कात में आ गई, सदकात में आ गई, जलसा हो गया। हक है। सारी जो भाग दौड़ है वो ज़कात और खैरात के लिए है, हक के लिए नहीं है। और मैं दलील की बुनियाद पे कह रहा हूं कि अगर हक के लिए होती तो ऐसे कौन से सुन्नियों के जलसे हैं जिसमें इन्हें दावत नहीं दी जाती। लफ्ज़ मुनाजरा नहीं कह रहा हूं, घबरा जाते हैं बेचारे। लफ्ज़ मुनाजरे से 12 साल हो गए जर्जिस भाग रहा है। देखा यार, नेट की दुनिया के लोग जानते हैं। हजारों एतराजात हमने किए, हजारों इनकी गुस्ताखियां बताई, हजारों बार इनकी बदअमलियों पर हमने तंबीह की, हजारों और सैकड़ों बार हमने इनकी किताबों से गुस्ताखियां दिखा दिखा कर जाहिर की, इनके वीडियो दिखाए। इन हजारों एतराजात का एक जवाब है इन बेचारों के पास, वो भी 12 साल में बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एतराज तैयार किया, और वो क्या? लैपटॉप बाबा। मैं कह रहा हूं आपका फुला मौलवी ने गलत लिखा है, जवाब लैपटॉप बाबा। अरे भाई आपका फुला मौलवी झूठ बोल रहा है, देखिए वीडियो, लैपटॉप बाबा। क्या जवाब है यार? तुम लोग कैसे लोग हो? इंसान हो, कौन हो अल्लाह जाने, कौन सी मखलूक हो, कौन सी बेगैरत यार। तो मुनाजरे से डर लगता है, लेकिन हमने कई बार कहा भाई बैठ जाओ, गुफ्तगू कर लो। हाँ, कोई जरूरत नहीं है कि मजमे में बैठो, अकेले बैठ जाओ। 5 लोग तुम्हारी तरफ से संजीदा, 5 हमारी तरफ से संजीदा, एक कैमरा, वीडियो कैमरा। टेक्नोलॉजी का फायदा हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये इतने सारे कैमरे क्यों लगाए गए? बात रिकॉर्ड हो तो जिस तरह तकरीर रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, रिकॉर्ड हुई, किया, डाला, फिर निकाल भी दिया। ताली नहीं है, ताली नहीं है। ये जाकिर नाइक के हिजड़ों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे यहाँ सुभान अल्लाह चलता है, नारे तकबीर चलता है, नारे रिसालत चलता है, मसलक आला हजरत चलता है। जिंदाबाद। हम अपने बुजुर्गों के मरने के बाद भी जिंदा मानते, इसलिए जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।
जिनका अकीदा मुर्दा हो उनकी कौम मुर्दी, उनके मौलवी मुर्दा, तो वो खुद ही कहते हैं मुर्दों के पास जाके क्या मिलेगा। माफ करना, तुम मत जाओ अपने मुर्दों के पास, हमारे मुर्दे मुर्दे नहीं है, जिंदा इसलिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और आगे मैं दलील दूंगा, मैं जबानी जमा खर्च करने वाला आदमी नहीं हूं। तो असल में बोलता मैं हूं तो चिड़ मेरी रखनी चाहिए, रद्द मेरा करना चाहिए। बेचारे लैपटॉप, सैमसंग के लैपटॉप का रद्द करते हैं, तो उनको भी पता है कि ये क्या है। कट्टर सुन्नी लैपटॉप है भाई। 8 साल से है मेरे पास। हालांकि एक साहब ने, मैं बता दूं, हालांकि इससे पहले कभी किसी जलसे में नहीं कहा, अभी नाम भी नहीं ले रहा हूं हिकमत की वजह से। एक साहब ने अभी 56,000 का मुझे दूसरा नया लैपटॉप बतौर तोहफा दिया है। छोटा सा है, वजन भी बहुत हल्का है, बिल्कुल लेटेस्ट आया। कहा हजरत ये बहुत वजनी है जो आप ले जाते हैं, बड़ा है, ये छोटा सा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा हाई फाई है। मैंने कहा यार ये सुन्नी है, जब तक चल रहा है चलने दो, जितना धो सकता है इसको धोने दो, जब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, जब इसका इंतकाल हो जाएगा तब दूसरे को लाएंगे। अभी तो चल रहा है। तो 8 साल में पता नहीं बेचारे लैपटॉप ने कितने देवबंदी और वहाबियों को नंगा किया। वाह क्या कमाल। तो इसलिए परेशान होके कहते हैं लैपटॉप बाबा। मैंने कहा तुम्हें चिड़ रखना भी तो नहीं आता यार, हम तुम्हें खबीस कहते हैं, हम मरदूत कहते हैं, तुम बाबा कहते हो। बाबा हमारे यहाँ वली को बोला जाता है, तो तुमने मान लिया मैं वली हूं। तो जब मुझे वली मान लिया, तो जिस जमात की तर्जुमानी करते करते, जिस इमाम का दिफा करते करते मैं बाबा बन गया, उसको भी तो मान लो कि वो इमाम अहले सुन्नत है। अरे वाह, लाजवाब लाजवाब। उसको भी तो मान लो। अच्छे अच्छे फना हो गए मगर आला हजरत की एक किताब का जवाब नहीं ला सकते। सिर्फ गुस्से में बोलते हैं। कोई आके कहता है साहब बरेली में शैतान रहता है। अच्छा यार, हम जैसी लाहौल पढ़ते भागते तो तुम हो, भागते हैं नहीं ये लोग? नहीं भागते तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, जर्जिस को आप यहां बुला लो, सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो पहुंचा देना। ये जर्जिस को बुला लो। जर्जिस अगर यहां आके, अरे छोड़ो यार, मैं इसके शहर इटावा गया हूं, इटावा में इसके घर के पास तकरीर किया हूं, पैगाम पहुंचाया हूं, मैं आ रहा हूं भाई, आज बैठ जाओ। जनाब घर छोड़ के ही फरार हो गए। नागपुर में आया, नागपुर में पैगाम पहुंचाया, भाई अच्छा हुआ तो नागपुर आ गया, चंदा लेने आया था, हालांकि रमजान की बात है। आए हो तो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में कोई मुनाजरा नहीं करना है, सिर्फ तारीख तय कर लेते हैं किसी मुनाजरे की, बिना तकरीर करके ही भाग गया। तो अजीब कौम है। तो जैसी हम सुन्नी आते लाहौल पढ़ते ये भाग जाते हैं। तो शैतान तो तुम हुए। किस बुनियाद पर तुमने हालात को शैतान कहा जी? अरे तुम्हारी औकात क्या है? अच्छे अच्छों की जब पगड़ियां गिर जाती है वो रजा का मीनार है। तुम्हारे बड़े बड़ों की पगड़ियां गिर गई और मजबूर होके तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी को भी कहना पड़ा। और मैं भी हवाला दूंगा, अभी ज़बानी बता दे रहा हूं, फिर हवाला भी सुनाऊंगा कहां लिखा है, किसने लिखा है। हमने नहीं लिखा, हमने नहीं छापा। किताब भी तुम्हारी, मुसन्निफ भी तुम्हारा, तुम्हारे ही घर का जमात का लिखने वाला मौलवी कौसर नियाजी। वो लिखता है कि जब आला हजरत इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ, खबर आई, तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा कि गो वो हमें काफिर कहते थे, इश्क रसूल की बुनियाद पे कहते थे, अगर मौलाना अहमद रजा मुझे काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। खुद इकरार है। तो भाई तुम्हारे मौलवियों ने तो खुद इकरार किया है कि उनकी हालत क्या है। आला हजरत के सामने कभी आए नहीं, खड़े नहीं रहे, और आज के खुद इनके बड़े बड़े मौजूदा उलमा हैं जो आला हजरत की तारीफ कर रहे हैं। ये एक अलग चैप्टर है। हाल तो यह है कि सारी जिंदगी अशरफ अली थानवी कभी आला हजरत के सामने आया ही नहीं। गंगोही साहब कभी नहीं आए। जिंदगी आला हजरत इनको ललकारते रहे। हिफ्जुल ईमान ये किताब है जिस पर आला हजरत ने इनको फतवा लगाया था। ये छटाक भर का किताबचा, छटाक भी ज्यादा बोल दिया, 10 ग्राम भी वजन नहीं है, ये साथ पे लेकर आया।
इस किताब की गुस्ताखी की बुनियाद पर जब आला हज़रत ने काफिर कहा तो काफिर नहीं कहा, 13 साल सिर्फ ये कहा कि मौलवी साहब जो आपने लिखा है उसे हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं। मगर 13 साल अशरफ अली थानवी को अपनी ही किताब समझाने की तौफीक नहीं हुई। वजह क्या थी? जनाब की सलाहियत ये थी कि अल इफादातुल यौमिया जो उनकी मलफूजात है उसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि आज मेरे घर की सफाई हो रही थी, मेरे कुछ पहले के लिखे हुए फतवे निकल आए, तो उन्हीं में से एक फतवा निकल आया। अब मैं अपना फतवा पढ़ता हूं तो मेरी ही समझ में नहीं आता कि क्या लिखा था। ये हकीमुल उम्मत की सलाहियत है। बिरादरी के शेख थे, बिरादरियां होती है ना, तकरीर समझ में आ रही है ना? बहुत आसान उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पठान एक बिरादरी है, सैयद एक बिरादरी है, रसूलुल्लाह के जो खानदान के वो सैयद कहलाते हैं, पठान बिरादरी है, शेख है, मुगल है, अंसारी है, मंसूरी है, उसमें एक बिरादरी होती है शेख। थानवी साहब शेख बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। थानवी साहब एक दिन खुद कहते हैं, अल इफादातुल यौमिया तुम्हारी ही किताब, हवाला दिखाने की जिम्मेदारी मेरी। हम तो हवालों से बोलते हैं, हवाई फायर नहीं करते तुम्हारी तरह, बोल दिया मुंह में आया बक दिया, ऐसा नहीं है मामला। खुद मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि ये जो शेख बिरादरी होती है ये इंतहाई खबीस लोग हैं। तो मुरीद ने फौरन कहा, हुजूर आप भी तो शेख है। कहा, मैं कौन सा कम खबीस हूं, मैं भी तो खबीस हूं। तो थानवी साहब को खुद इकरार था कि मैं खबीस हूं। और थानवी साहब का तो खुद आलम ये था, खुद लिखते हैं 5 साल की उम्र थी मेरी, मेरे भाई बड़े भाई थे, एक दिन आए, वो बड़ी अजीब अजीब शरारतें सोचती थी हम दोनों भाइयों को, वो भी शरारत करते, मैं भी शरारत करता। ये भी अल इफादातुल यौमिया में लिखने वाले खुद थानवी साहब है, बरेली के कोई मौलाना ने नहीं लिखा, तुम ही छाप रहे हो, छपी भी तुम्हारे यहां से। लिखते हैं 5 साल मेरी उम्र थी, भाई और हम बड़े शरारती थी। भाई को यह सूझा कि वो आए और मेरे सर पर पेशाब कर दिया। चलो भाई, भाई ने कर दिया, भाई तो कोई मौलाना नहीं थे, मुजद्दिद नहीं बनने वाले थे, आम आदमी थे। आप तो आलिम बनने वाले थे, मुजद्दिद बनने वाले थे, आप तो हकीमुल उम्मत बनने वाले थे, तो आप तो भैया एक जमात के वली बनने वाले थे, तो आप बर्दाश्त कर लेते, माफ कर देते। तो थानवी साहब कहते नहीं, मैंने भी खुन्नस पाल ली कि बदला लेकर रहूंगा। तो मौके की तलाश में था। एक दिन हुआ ये कि भाई खड़े हुए थे, मैं पीछे से आया और उनके सर पे खड़े होकर पेशाब करने लगा। ये हकीमुल उम्मत की हालत थी। तो अंदाजा लगाइए शैतान कौन था और शैतानी काम कर कौन रहा था। समझ रहे आप? और कुछ शैतानों का तारुफ कराऊं? थानवी साहब की किताब है हिकायात औलिया। थानवी साहब लिखते हैं कि थाना भवन में एक दिन बड़ा मजमा लगा हुआ था। थाना भवन खानका थी रशीद अहमद गंगोही साहब की, वे क्या नाम है इनकी, कासिम नाना तवी साहब की, गंगोहा की खानका, थाना भवन नहीं, गंगोहा, रशीद अहमद गंगोही की खानका में। पीर लोग थे ना भाई ये। अचानक रशीद अहमद गंगोही साहब ने मौलाना कासिम नाना तवी से खटिया की तरफ इशारा करके कहा, हजरत यहां लेट जाइए। कासिम नाना तवी साहब लेट गए। कहते गंगोही साहब भी, रशीद अहमद गंगोही साहब भी, उनके बाजू ऐसे ही लेट गए और लेटने के बाद उनके सीने पे ऐसे हाथ फिराने लगे जैसे एक आशिक अपने माशूक के सीने पे हाथ फिराता है। ये जुमले मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा, समझना आपको है कि लोगों के भरे मजमे में हो क्या रहा है खटिया पर। मौलाना कासिम बार बार कहते रहे, हजरत क्या कर रहे हो, हजरत क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। का कहते हैं कहने दो, हमें तो अपने काम में मशगूल रहने दो। उसको हमारी महाराष्ट्र की जबान में बोलते गंठलबाज। नहीं समझ में आया तो कौमे लूत का काम करने वाली को। अब समझ में आ गया? ये काम करते थे खानका में। मौलवी अशरफ अली थानवी के सगे मामू, सारी इन्हीं की किताबों के कोट कर रहा हूं हवाले। एक हवाला भी हमारे मौलाना का बयान करदा नहीं है, एक हवाला भी गलत साबित कर दो, 1 लाख रुपया नगद इनाम दूंगा तुमको। 1 लाख रुपया नगद इनाम। एक हवाला भी गलत साबित कर दो कि हमारी किताब में नहीं है ये। मौलाना अशरफ अली थानवी के एक मामू थे साहब, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं किताब का नाम अल इफादातुल यौमिया। कहते वाइज बड़े अच्छे थे, वाइज यानी तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मूडी थे, रिंदाना तबीयत थी। मूड में हुआ तो तकरीर की, मूड नहीं है तो फिर
अच्छे खां से भी कह दो तो मनवा लो तो मानने के लिए तैयार नहीं, तकरीर नहीं करते थे। एक मरतबा कानपुर पहुंचे, थोड़े जले भुने बैठे हुए थे, गुस्से में थे किसी बात पर, लोग जमा हो गए, कहा हजरत आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानपुर यूपी का इलाका है, आए हैं तो वास कहिए, तकरीर कर लीजिए। मूड नहीं था हजरत का, कहा नहीं, कहाँ तकरीर और कहाँ मैं, कहा नहीं हजरत तकरीर तो कीजिए, आप आए हैं तो तकरीर तो कीजिए। इसरार बढ़ा तो उन्होंने देखा ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो कहा अच्छा तकरीर करवाना चाहते हो, एक शर्त पे तकरीर करूंगा। मेरी माँ बहनें बैठी है, माजरत से बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा ना मैंने ये पढ़ा बयान किया, ये उन्हीं की किताब में लिखा है। हमारी माँ बहनें भी जान ले कि इन देवबंदियों के मौलवी कैसे थे। मैं अपनी माँ बहनों से बहुत माजरत के साथ कि वो ये ना कहे यार कौन से मौलाना को बुलाए थे, कितनी गंदी बात बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके मुल्लाओं ने लिखा है और ये काम किया है। और हमारी मजबूरी है कि जब हमारे बुजुर्गों पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई की जाएंगी। तुम ना हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना यूं राज खुलते सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। शुरुआत तुमने की है, हालात ऐसे चल रहे इंडिया में, सबको मालूम है क्या चल रहा है। ऐसे मौके पे क्या जरूरत थी तुमको आला हजरत को छेड़ने की? तुम्हारे बाप दादा ना छेड़ सके, तुम आए हो छेड़े। और वो भी आला हजरत थे, तुम्हारे यहाँ हजरत तो ढंग के नहीं है, चले आला हजरत से मुकाबला करने, तुम्हारे यहाँ तो हजरत ढंग के नहीं है भाई। तो बहरहाल थानवी साहब कहते हैं मामू जान का मूड नहीं था, लोग इसरार करने लगे हजरत वास कहिए, तकरीर कीजिए। तो मामू जान ने कहा कि एक शर्त पर तकरीर करूंगा। पीछा छुड़ाने के लिए देखो तरतीब क्या बयान कर रहे हैं। कहते शर्त यह है कि मस्जिद में तकरीर होंगी, मैं बाजार से घूम कर होता हुआ आऊंगा और इस तारा आऊंगा, इस अंदाज में आऊंगा कि पीछा मजमा हो। भाई मैं अभी आया, पीछे मजमा क्या कर रहा था बताइए, बोलिए किसका नारा लग रहा था? नहीं भाई, पहला नारा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर, चल रहा है। खैर मैं आलिम नहीं कहता, आप मुझे आलिम को मान करते हैं। अहले सुन्नत का एक खादिम चल रहा है, दीन का एक मुबल्लिग चल रहा है, आप अल्लाह की बुलंदी बयान कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बुलंद है। क्यों भाई आप आलिम के आने पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं? अल्लाह की तारीफ क्यों बयान कर रहे हैं? मतलब यह है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है जिसने हमें ऐसा दीन अता किया और ऐसे दीन में ऐसे उलमा रखे। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, उस रसूल पे हम फिदा ना हो जाए कि जिनके दीन हक को हमने जान लिया। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, कि इस मसलक ने हमारा ईमान बचा लिया, यही होता है ना। लेकिन ये जनाब देखिए क्या नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ नारे लगाना बिदअत है। तो मामू जान कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब के कि मैं बाजार से होता हुआ मस्जिद तक आऊँगा, पीछे मजमा लगा हुआ और वो इस आलम में मेरे पीछे पीछे चले कि आगे मैं बरेना रहूँगा नंगा, और मेरे सामने का उज़्वे तनासिल एक शख्स पकड़ के खींच रहा हो। अब इससे अच्छे और मुअद्दब अल्फाज मेरे पास नहीं है। बंगला में क्या बोलते हैं बाद में आप अपने मौलानाओं से पूछ लेना। सामने की घंटी रहती है ना, उसको खींचे कोई। ये थानवी साहब ने लिखा है, किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा है। सामने से एक शख्स, एक लड़का मेरा वो खींचे उज़्वे तनासुल और पीछे से लोग उंगली करे, जो गलाजत की जगह होती है, और मजमा नारा लगाए भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो तकरीर करो। बेशक भड़वा है। देखो शैतान है कौन? तुम्हारे अपने खानकाओं में कितने शैतान छुपे हुए जरा खुद देखो तुम। और तुम उस आला हज़रत की बात कर रहे हो। तुम्हारा हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी 5 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था, मगर हमारे इमाम को देखो 3 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र नहीं। हमारे यहाँ का 3 साल का बच्चा हप्पा मम्मा दादा चच्चा इससे ज़्यादा नहीं बोलता, मगर कुर्बान जाइए अपने इमाम पर। आला हज़रत खुद फरमाते, हयात आला हज़रत में अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि आला हज़रत कहते 3 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने घर के सामने एक चबूतरे पे बैठा हुआ था, घोड़े पर एक शख्स आए, अरबी मालूम होते थे, अरबी लिबास था, हुलिये से अरबी नजर आते थे, उर्दू बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और फिर अरबी में
गुफ्तगू की और मुझसे कहा क्या नकी अली के बेटे हो तुम? मैंने कहा जी मैं मौलाना नकी अली का बेटा हूँ। क्या तुम मौलाना रजा अली के पोते हो? कहा हाँ मैं मौलाना रजा अली का पोता हूँ। हालत कहते हैं कि वो अरबी में मुझसे सवाल करते रहे, मैं जवाब देता रहा। 45 मिनट मुझसे अरबी में गुफ्तगू की और मैंने अरबी में जवाब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत जज्बात की बुनियाद पर आला हजरत नहीं बने हैं, अपने फजलो कमाल की बुनियाद पर आला हजरत बने। लाजवाब लाजवाब। 6 साल की उम्र हुई आपके, 5 साल के हकीमुल उम्मत क्या कर रहे हैं? पेशाब कर रहे हैं। हालत कहते हैं 6 साल की उम्र थी, वालिद साहब ने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर उलमा, मशाइख और बड़े बड़े जो है अहले इल्म और खवास बैठे हुए थे, मुझे खड़ा कर दिया। 1 घंटा 45 मिनट रसूलुल्लाह की अज़मत पर बिस्मिल्लाह को उन्वान बना के आला हज़रत 6 साल की उम्र में तकरीर कर रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे तकरीर कर रहे हैं। और 8 साल की उम्र में पहली किताब लिखी। जी कितने साल की उम्र में? 8 साल की। 8 साल की उम्र में। और किताब भी कौन सी थी? उर्दू की नहीं थी, कोई अलिफ बा ता की नहीं थी, कहानी और किस्से की नहीं थी। मुसल्लमत सबूत जो अरबी जबान की किताब दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है उसकी शरह लिख रहे हैं। यह आला हज़रत की शान है। और 13 साल 10 दिन 10 माह 13 साल 10 माह 13 दिन की जब उम्र को पहुंचे, आलिम, फाजिल, मुफ्ती सब कुछ हो चुके थे। पहला फतवा 13 साल की उम्र में देते हैं और सनद दी जाती है कि आज से मौलाना अहमद रजा मुफ्ती हो चुके हैं। ये आला हज़रत की शान है। तुम क्या तकाबुल करोगे आला हज़रत का? जी आला हज़रत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। जी हक है। आला हज़रत इल्म के हिमालय का नाम है। और ये हम नहीं कहते, अगर मैं तुम्हारे मौलियों की इबारतें और उनकी किताबों के हवाले पेश करूं ना कि उन्होंने खुद आला हज़रत के बारे में क्या लिखा है, एक लंबी फहरिस्त हो जाए। खुद अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल, कि मैंने मौलाना अहमद रज़ा के जब फतावों को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना अहमद रज़ा अपने ज़माने के अबू हनीफा सानी थे। बहरहाल मैं अभी आगे कुछ बयान सुनाऊंगा, लेकिन आइए अब देवबंदियों का भी यही जरा दावा सुन लीजिए कि उनका क्या दावा है। जी अब आपके जो दावे हम बता रहे हमारे दावे के आला हजरत ये थे, आला हजरत थे। अब इन्होंने देखा यार इनके यहाँ तो आला हजरत है, अब हम क्या करें, तो उसके लिए किस्सा गढ़ा उन्होंने। जरा आइए जरा किताब देख लीजिए आप स्क्रीन पर, दिखाइए भाई स्क्रीन पे, देख रहे हैं। और ये ओरिजिनल साथ में लाया हूं भाई। लैपटॉप सिर्फ इसलिए होता है कि तुम जैसे मनुष्यों को, यानी वहाबियों से कह रहा हूं, वहाबी जैसे मनुष्यों को दिखा दूं, पढ़ लो अपने बाप दादाओं की इबारतें क्या लिखी है, और यहां यकीन ना हो तो यहां देख लो। क्या किसको मानोगे यार? कौन सी दलील लाके? तुम वो कौम के लोग मालूम होते हैं कि आने वाला आया, मोहम्मद तुम नबी हो? हाँ मैं नबी हूं, बेशक मैं नबी। उस दरख्त को बुलाओ। सरकार ने कहा दरख्त आ जा, मैं अल्लाह का नबी तुझे हुक्म देता हूं। दरख्त आ गया, वापस भेज कर बताओ, ए दरख्त वापस चला जा। दरख्त चला गया। हाँ अब तो ईमान ला, मोहम्मद तुम तो जादूगर हो। फिर आता है, ए मोहम्मद तुम नबी हो? बेशक मैं नबी हूं। चांद के टुकड़े करके दिखाओ। जी अच्छा ये ले, तोड़ ले। देख रहा चांद? मोहम्मद जोड़ के बताओ। तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तोड़ना आसान है, जोड़ना भाई। मोबाइल को तोड़ने में बच्चा भी तोड़ देगा। मैं कहूँगा बेटा इस मोबाइल को तोड़ो, बच्चा लेगा जोर से, पत्थर में पटकेगा, मोबाइल टूट जाएगा। और उसी बच्चे से को बेटा मोबाइल जोड़ के बताओ, बच्चा क्या उसका बाप भी नहीं जोड़ सकेगा। जी बेशक। जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। मोहम्मद तोड़ दिया, चांद के टुकड़े कर दिए, ठीक है, जोड़ के बताओ। अच्छा ये ले, इशारा किया, जोड़। अब तो नबी मान है मोहम्मद तुम तो जादूगर हो। पता है ना कौन था? उसी की नस्ल से। लैपटॉप पे देखो, नहीं झूठी है। अबे तो ये देख, नहीं फारूक बाबा आप तो लैपटॉप बाबा हो। ये मानेगा कभी नहीं। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाले मौलवी रशीद अहमद गंगोई के हुक्म से लिखी गई। बामर है लिखा हुआ वहां, बामर हजरत बकियतुस्सल्फ। अलकाबात देखो इनके, बकियतुस्सल्फ, हुज्जतुल खल्फ और फुला मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब। जी इनके हुक्म से किस्ते लिखी खलील अहमद अम्बेठवी ने। तारुफ सुन लो वरना कल क्या कहेंगे, ये तो हमारे बाप दादा ही नहीं थे। अच्छा ये भी एक बड़ी बीमारी है इस फिरके में,
वक्त आने पे अपने अब्बा का इनकार कर देते हैं। भाई आपके अब्बा ने कहा, नहीं हमारे अब्बा नहीं है ये। और ये इनकी बदनसीबी है कि जब इनका मौलवी फंस जाता है तो ये अपने मौलवी का दामन छोड़ देते हैं। और ये हम अहले सुन्नत की हक्कानियत है। तुम 1000 इतराज करो आला हज़रत पर, हम कभी नहीं कहते आला हज़रत हमारे नहीं, हम कहते आला हज़रत हमारे हैं, हमारे इमाम हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा, खुदा की कसम सच कहा, हम साबित करने के लिए तैयार है कि जो कुछ कहा कुरान और हदीस की रोशनी में कहा, हम साबित करेंगे। बेशक बेशक, हम दामन नहीं छोड़ते अपने बुजुर्गों का। ये तो वक्त आने पे अब्बा का जब इबारतें दिखाओ, जी वो अशरफ अली थानवी को हम थोड़ी मानते हैं, गंगोई साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह रसूल को मानते हैं। भाई जब तू अल्लाह रसूल को मानता है तो मैं इनके खिलाफ बोल रहा, तो तुझे क्यों बुरा लग रहा? तू तो मानता ही नहीं है ना जी। तो बुरा भी लगता है, इनकार भी करते हैं। रिश्ते नाते सुन लीजिए, खलील अहमद अम्बेडवी किसके उस्ताद है? जिन्होंने किताब लिखी, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई थी, मौलवी इलियास कांदेलवी के उस्ताद है। रशीद अहमद गंगोही के भी उस्ताद, अशरफ अली थानवी के भी उस्ताद है। अशरफ अली थानवी ने भी इनसे पढ़ा। रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द है। और रशीद अहमद गंगोही वो है जो तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदेलवी साहब के पीर साहब है। अब किताब में क्या लिखा गया, ये सफ़ा नंबर 63 देखिए जरा, इनके मौलियों के हालात और दावे देख लीजिए। कहते हैं मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सहारनपुर यूपी में इनका सबसे बड़ा मदरसा है देवबंदियों का, वहाबियों का, जिसका नाम है मदरसा दारुल उलूम देवबंद। उसके बारे में कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत